नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरके जेएस अकेडमी पर। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। पीसीएस और आरओ एसआई एसएससी वनडे के लिए भी आईएमपी क्लास होने वाली है। एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। आज इस समय लगातार भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान से आज वाला मेरा चैप्टर है पृष्ठ तनाव के शिकत्व, ससंजक बल और असंजक बल। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्ट हमारा बनेगा, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं ससंजक बल। ससंजक बल ये किसको कहा जाता है? ठीक है, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल सर्वाधिक ठोसों में तथा गैसों में नगण्य होता है या लगता है। ठीक है, तो ससंजक बल क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ससंजक बल सबसे बड़ी चीज क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग देते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन करता है कि ससंजक बल सर्वाधिक किसमें लगता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ठोसों में ससंजक बल का सर्वाधिक लगता है। ससंजक बल का मान सर्वाधिक होता है और गैसों में नगण्य होता है। किसमें? गैसों में ससंजक बल नगण्य होता है। ठीक है, तो ये है ससंजक बल की परिभाषा। ठीक है, दूसरा जो हमारा है असंजक बल। असंजक बल ये बहुत ही आईएमपी है। ये बार कई बार एग्जाम में पूछा गया कि असंजक बल क्या होता है या किसको कहते हैं। तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसी बल के कारण पदार्थ एक दूसरे से चिपकते हैं। पदार्थ एक दूसरे से चिपकते हैं। इसका एक बड़ा ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्या, कि पेन द्वारा कॉपी पर लिखना किस बल के कारण हो पाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि असंजक बल के कारण ही पेन द्वारा हम लिख पाते हैं, या इसके द्वारा, मार्कर के द्वारा जो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये किसके कारण हो पा रहा है? असंजक बल के कारण होता है। और असंजक बल किस पे लगता है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। और इससे क्या होता है कि एक दूसरे से
वस्तुएं क्या होती हैं, चिपकती हैं। ये ससंजक बल और असंजक बल में अंतर होता है, और असंजक बल का ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही VIMP है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ससंजक बल और असंजक बल को हमने देख लिया। अब अगले फैक्ट, कुछ IMP फैक्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव, जो कि एग्जाम में आप लोगों ने जो एग्जाम दे रहे होंगे कैंडिडेट्स, चाहे PCS दे रहे हो, चाहे RO दे रहे हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ससंजक बल असंजक बल के साथ साथ ये वाला पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन खूब भर भर के ठूस ठूस करके पूछा गया है। तो पृष्ठ तनाव कहते किसके हैं, पहले इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या पृष्ठ तनाव, पहले हमारा हेडिंग होगा पृष्ठ तनाव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। देखिए, किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी द्रव होता है, उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, उसको उसके क्षेत्रफल को कम से कम घेरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। किसी द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये है पृष्ठ तनाव की परिभाषा। कोई भी द्रव्य होता है तो उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है, उसके स्वतंत्र पृष्ठ की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वो अपने जो स्वतंत्र पृष्ठ को का जो क्षेत्रफल होता है उसको न्यूनतम घेरना चाहता है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम घेरना चाहता है। यही जो न्यूनतम घेरने की जो इसकी प्रवृत्ति होती है, इसी को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, पृष्ठ तनाव होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपके उसमें किया रहेगा। और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो उठते हैं वो इसके एग्जाम्पल, खूब एग्जाम्पल पूछता है कि इनमें से ये वाली चीज घटना घट रही है तो ये किसके कारण हो रही है, तो आपका ऑप्शन जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। 5 से 7 ऐसी घटनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहले इससे कुछ और चीजें देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक, तनाव का SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। तो ये VIMP है। अगर क्वेश्चन करता है कि SI पद्धति में जो पद्धतियां हैं उसमें इसका पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत ही IMP है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी कि अगर इजी टू मॉडरेट वे में अगर इसको बोला जाए तो अगर कोई भी द्रव्य है, चाहे जल हो, चाहे बहुत सारे द्रव्य होते हैं, तो अगर उसको गर्म किया जाता है, उसके ताप को बढ़ाया जाता है, तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बहुत ही VIMP है। और ये वाला फैक्ट VIMP है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है।
एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आईएमपी है, तो इसको भी हमको रट करके रखना है कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कम हो जाता है। ठीक है, एक और है अशुद्धियां मिलाने पर। अशुद्धियां मिलाने पर, जैसे जल में नमक मिला देने पर, जल में नमक मिला देने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन किया गया है कि अगर जल में नमक मिला दिया जाए तो उस पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्ट बहुत ही वीआईएमपी है। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग कुछ चीज और देखेंगे, जैसे पृष्ठ तनाव से ही एक मिली जुली जो चीज है वो है केश नली। तो अब हम लोग देखेंगे केश नली के बारे में। केश नली के बारे में इसको मिटा देते हैं, आप लोग आराम से इसको नोट्स बना लीजिएगा। आपका एक चैप्टर, मैं एक एक चैप्टर क्लियर करवाता चला जा रहा हूँ, सारे चैप्टर वीआईएमपी हैं। अब हम लोग देखेंगे केश नली। केश नली किसको कहते हैं, या केशिकत्व, केशिकत्व में केश नली किसको कहा जाता है, तो हमारा एक हेडिंग होगा केशिकत्व। केशिकत्व, केशिकत्व में सबसे पहले हम लोग देखेंगे केश नली। केश नली क्या होती है, एक ऐसी खोखली नली, मान लीजिए कोई भी खोखली नली हो, तो इसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछा गया है। एक ऐसी खोखली खोखली नली जिसकी त्रिज्या कम, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम तथा एक समान, तथा एक समान, एक समान होती है, हाँ, तथा एक समान होती है, केश नली कहलाता है। केश नली कहलाता है, ये आईएमपी फैक्ट है। केशिकत्व में चूंकि केश नलियां ही होती हैं जिसके माध्यम से कोई द्रव ऊपर या नीचे जाता है, तो केश नली क्या होती है, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या न्यूनतम या कम, ये वाला आईएमपी फैक्ट है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, तथा एक समान होती है, उसकी त्रिज्या के साथ त्रिज्या कम होती है तथा एक समान होती है, यही केश नली कहलाता है। ये वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमको रट करके रखना है कि केश नली होता क्या है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे केश नली में द्रव ऊपर या नीचे कैसे चढ़ता है। तो केश नली में द्रव के ऊपर या नीचे जाने को केशिकत्व कहते हैं। ये केश नली की परिभाषा हो गई ये वाली, और एक केशिकत्व की परिभाषा हो गई। ये केशिकत्व की परिभाषा ये हो गई कि केशिकत्व किसको कहा जाता है। ठीक है, तो केश नली में द्रव के ऊपर या नीचे जाने को ही केशिकत्व कहा जाता है। ये वाला वीआईएमपी फैक्ट है, ये हमको रट करके रखना होगा, एग्जाम में खूब पूछा गया है। अब एक फैक्ट हम लोग देखते हैं कि किस सीमा तक कोई द्रव ऊपर या
नीचे जाएगा या उतरेगा, चढ़ेगा या उतरेगा, बात एक ही हो गई। यह केश नली की त्रिज्या, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ये VIMP चीज है। कोई द्रव्य केश नली में ऊपर या नीचे किस सीमा तक जाएगा, ये किस पे निर्भर करता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा भैया ये केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। केश नली की त्रिज्या अगर कम है तो ज्यादा जाएगा, अगर केश नली की त्रिज्या अधिक है तो द्रव क्या होगा, वो उतना ऊपर नहीं जा पाएगा। ये फैक्ट हमको याद करके रखना है कि अगर केश नली की त्रिज्या कम है तो द्रव और ऊपर ज्यादा ऊपर जाएगा, और केश नली की त्रिज्या अगर कम है तो द्रव उससे कम ऊपर जाएगा। तो ये वाला फैक्ट बहुत VIMP, इसको रट करके रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो द्रव कांच को भिगोते हैं, कांच को भिगोते हैं वो केश नली में ऊपर चढ़ता है। ये भी इजी टू मॉडरेट वे में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई द्रव है वो कांच को भिगोता है, ठीक है, यानी कांच से चिपकता है, तो केश नली में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि वो केश नली में ऊपर जाएगा। ठीक है, ये VIMP फैक्ट है। तो ये सारे फैक्ट हैं केशिकत्व से। अब इसको मिटाते हैं। अब हम केशिकत्व के कई एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो केशिकत्व के एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिना इस एग्जाम्पल के हमारा ये वाला चैप्टर अधूरा रह जाएगा। अब केशिकत्व के उदाहरण, दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये वाली चीज या ये वाली घटना घट रही है तो किसके कारण घट रही है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा केशिकत्व के कारण घट रही है। और ये चीज हम इस फैक्ट को देखना, हम लोगों के लिए ये फैक्ट देखना ज़्यादा जरूरी है कि भैया ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार एग्जाम में पूछे। मैंने कहा है कि साइंस जो होता है एकदम व्यवहारिक पूछता है, तो व्यवहारिक चीज़ें जो हम यूज करते हैं वो केशिकत्व के कारण वो घटनाएं घटित होती हैं, उसको हम लोगों के लिए देखना बहुत ही जरूरी होगा। तो उदाहरण में एक सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण ब्लॉटिंग पेपर या सोखता द्वारा स्याही को सोखना, ये किसके कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि ये केशिकत्व के कारण होता है। ब्लॉटिंग पेपर या सोखते द्वारा स्याही का सोखना किसके कारण होता है, तो केशिकत्व के कारण होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी केश नलियां होती हैं जो स्याही को सोखती हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से IMP एग्जाम में पूछा गया था। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो लालटेन या लैंप की जो बत्ती होती है, लैंप बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण संभव हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये केशिकत्व के कारण संभव होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं, VIMP फैक्ट है, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों आदि में जल, खनिज लवण का पहुंचना किसके कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये भी केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व के कारण ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सारी चीजें जो जल होता है, खनिज लवण होता है, मिनरल्स होते हैं, ये पेड़ पौधों को कैसे प्राप्त होते हैं, तो केशिकत्व के कारण, क्योंकि नीचे से ऊपर पौधों तक जाते हैं। ठीक है, उसके अन्य अनेक भागों तक पहुंचते हैं। अच्छा, ये वाला फैक्ट तो कई बार पूछा है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है, जुताई कर देते हैं।
कर देते हैं ताकि केश नलियां टूट जाएं, ताकि केश नलियां टूट जाएं, वह पानी ऊपर ना आ पाए, पानी ऊपर ना आ पाए और नमी बनी रहे। ये एग्जाम में वन लाइनर भी पूछा गया है और कॉन्सेप्चुअल भी पूछा गया है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई क्यों करते हैं। इसलिए क्योंकि खेतों में जो केश नलियां बनी होती हैं वह टूट जाती हैं। अगर ये टूटेंगी नहीं तो क्या होगा कि पानी ऊपर केश नलियों द्वारा पानी ऊपर जाएगा और पानी सूख जाएगा और नमी जो होगी वो एकदम से कम हो जाएगी। इसलिए इसको ये वाली वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। हाँ, पिन की जो नींव होती है, पेन की नींव में स्याही का ऊपर चढ़ना, स्याही का जाना, ये भी किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये भी केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल और हैं, इसके बाद ये वाली क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अब एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। कॉफी पाउडर, कॉफी पाउडर का पानी में घुलना, ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये भी केशिकत्व के कारण ही होता है। बहुत सारी चीजें पानी में घुल जाती है, उसका मेन रीजन क्या होता है? काफी का ही नहीं, बहुत सारी चीजों का पानी में घुलना किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगला देखते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि पतली सुई का पानी पर तैरना, का पानी पर तैरना, ये किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये भी केशिकत्व के कारण होता है। ठीक है, देखिए साबुन या डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, पानी के पृष्ठ तनाव, एक कॉन्सेप्चुअल है, पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे ये कपड़े में छिपे मैल को मैल तक पहुंचकर साफ कर देते हैं, कपड़े को साफ कर देते हैं, वही चीज है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ए और आर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये वाली चीज हमको याद है तो आराम से हम इसको कर ले जाएंगे। इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। हालांकि 4 पीछे हो गए, 4 3 7। पतली सुई का पानी पता किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण होता है। साबुन और डिटर्जेंट क्या करते हैं? जब हम ऐसे भी क्वेश्चन किया गया है कि साबुन और डिटर्जेंट को जल में जब घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या पृष्ठ तनाव कम होने पर क्या होता है कि डिटर्जेंट या साबुन क्या होते हैं? कपड़े में छिपे मैल तक चले जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। चौथा, साबुन डिटर्जेंट से ही पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ही जल में साबुन के बड़े बुलबुले बनते हैं, जल में साबुन के घोल के बड़े बुलबुले बनते हैं। जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं तो देखते हैं कि पानी जल में डिटर्जेंट या साबुन घोलते हैं तो एक बुलबुला बनता है, जो काफी आकार में, कुछ छोटे भी होते हैं, अधिकतर बड़े बनते हैं। तो किसके कारण बनते हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये पृष्ठ तनाव के कारण ये बुलबुले बनते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ, ये वाला बहुत ही खूब पूछा गया है।
पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसके कारण पानी के ऊपर मच्छर के बच्चे, जिनको लार्वा कहा जाता है, मच्छर के लार्वा नीचे डूबकर मर जाते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? तो अगर ये वाली चीज हमको याद रहेगी तो हम आराम से इसको कर लेंगे कि जहाँ पे पानी में ही मच्छर, गंदे पानी में अक्सर देखा जाता है कि मच्छरों का प्रजनन ज़्यादा होता है, तो मच्छरों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। जब मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है तो केश नलियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं, और केश नलियाँ जब टूट जाती हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो मच्छर के जो लार्वा हैं वो नीचे चले जाते हैं और डूब करके मर जाते हैं। इसी कारण पानी में मिट्टी का तेल छिड़का जाता है। तो क्वेश्चन 2-3 तरह से यहाँ से बन सकता है। अगर ये वाली चीज़ हमको याद है तो हम आराम से इसको कर ली जाएंगे। एक चीज़ और है जिसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही IMP है ये फैक्ट, यहीं पर देख लेंगे इसको। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव पूरे जीभ पर फैल जाता है। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है आज, तो मिला करके हमने 3-4 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा दी हैं। ये पृष्ठ तनाव की एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल के साथ आप इसको ससंजक बल, असंजक बल, पृष्ठ तनाव और केश नली, ये 4 फैक्ट हम लोगों ने इसमें देख लिया इस वाली क्लास में। मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। मैं सारी चीज़ें, मैं जितने भी चीज़ें, चाहे वो साइंस की हो चाहे कोई भी हो, मैं यही कोशिश करता हूँ कि फालतू की चीज़ें आप लोगों को ना पढ़नी पड़े। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से IMP हैं, जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं और जो सिलेबस में आपके हैं, वही मैटर मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।